पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया। सरकार ने 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसे सरकारी कर्मचारियों को असल इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इंसाफ सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं, फिटमेंट फैक्टर के सही डिसीजन से होगा। आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और सरकारी नौकरी का चेंजिंग रोल प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कैसे इवॉल्व हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर का बेस होता है। अगर आप पिछले पे कमीशंस का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर हर बार इंक्रीमेंट हुआ है। 6th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7th पे कमीशन ये बढ़कर 2.57 हो गया। अगर हम मैथमेटिकल प्रोग्रेशन लगाएं तो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लॉजिकली 3.28 होना चाहिए। क्यों? 2.57 और 1.86 का डिफरेंस 0.71 है। अगर इसे 2.57 में ऐड करें तो 3.28 का नंबर आता है। अब कई लोग कहेंगे कि इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है 5th पे कमीशन के दौरान एक फिटमेंट टेबल था जिसका फैक्टर 3.3 बनता है। अगर उस वक्त पॉसिबल था तो आज के बढ़ते इन्फ्लेशन और वर्कलोड के टाइम पार क्यों नहीं? दोस्तों, एक वक्त था जब सरकारी नौकरी का मतलब था सिक्योरिटी और लिमिटेड वर्कलोड, लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेट सेक्टर के बराबर हाई नहीं, बल्कि कई जगह ज्यादा टफ हो चुकी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। 1. इलेक्शन ड्यूटी और प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इलेक्शन ड्यूटी। हर इलेक्शन के टाइम पर, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस, सरकारी कर्मचारियों को इलेक्शन बूथ्स मैनेज करने होते हैं, ईवीएम संभालने होते हैं और काउंटिंग ड्यूटी करनी होती है। प्रोटोकॉल ड्यूटी। वीआईपीज और डिग्निटरीज के लिए अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन करना उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे डुअल रोल्स काफी रेयर है। 2. आरटीआई, स्क्रम्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर हर कंप्लेंट का टाइम बाउंड सोल्यूशन डीन का प्रेशर है। आरटीआई और स्क्रम्स जैसे टूल्स के वजह से उनका काम काफी ट्रांसपेरेंट और पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे डायरेक्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। 3. लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब्स में एम्प्लॉइज के पास मॉडर्न टूल्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को कभी कभी मैनुअल सिस्टम्स और इनसफिशिएंट टूल्स के साथ काम करना पड़ता है। 4. मल्टीपल रोल्स और एक्स्ट्रा वर्कलोड। हाई लेवल ऑफिसर्स को एक हाई सैलरी में 2 से 3 अलग अलग चार्जेस संभालने होते हैं। मिडिल और लोअर लेवल एम्प्लॉइज पर भी काफी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। प्राइवेट जॉब्स में हर काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू डिवाइडेड होता है, जो वर्कलोड काफी रिड्यूस करता है। 5. महंगाई और सैलरी का गैप। इन्फ्लेशन के कारण एक सरकारी कर्मचारी के लिए अपना घर लेना और सेविंग्स करना मुश्किल होता जा रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉइज को ईयरली इंक्रीमेंट्स और बोनसेस मिलते हैं, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल तक पे कमीशन का इंतजार करना पड़ता है। 3.28 फिटमेंट फैक्टर क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये अनएम्प्लॉइज के साथ जस्टिस और रिस्पेक्ट का सवाल है, जो हर दिन बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर के बीच काम करते हैं। कुछ रीजंस हैं जो 3.28 फिटमेंट फैक्टर को जस्टिफाई करते हैं। 1. 10 साल का इंतजार। सरकारी कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन सिर्फ 10 साल में होता है, जबकि पीएसयू बैंक्स का रिवीजन 5 साल में हो जाता है। 2. इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट्स। आज की महंगाई के चलते एक सरकारी कर्मचारी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। 3. वर्कलोड और मल्टीपल रोल्स। इलेक्शन ड्यूटी, प्रोटोकॉल ड्यूटी, आरटीआई प्रेशर और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वर्कलोड और स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। 4. दोस्तों, अगर सरकार 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.28 रखती है तो ये ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए इंसाफ होगा, बल्कि प्योर इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल का सिग्नल होगा। 5. पास्ट कमीशन से इंस्पिरेशन। अगर 5th पे कमीशन में 3.3 का फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल था, तो आज के चैलेंजेस के टाइम पर 3.28 का फैक्टर रियलिस्टिक और जरूरी है। दोस्तों, अगर सरकार असल इंसाफ देना चाहती है तो 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.28 रखा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक डिमांड नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और डेडिकेशन का रिकॉग्निशन है। आपका क्या कहना है?
क्या आप अग्री करते हैं कि 3.28 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए? कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए? ये कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने वीडियो एंड तक देखा, इसका दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।